मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ पर सिर्फ गाना गाने आई थी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। बचाओ, कोई है? 18 साल की निधि यहाँ गुरुग्राम के एक बार में रात को गाना गाने आई थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, लेकिन वहां शराब पीकर कुछ लोग उसे छेड़ने लगे। ये बार इल्लीगल था, जिसे पुलिस की नजरों से छुपाकर चलाया जा रहा था। यह न सिर्फ शराब पर ड्रग्स भी मिलते थे। लेकिन तभी अचानक से वहां पुलिस की रेड पड़ गई। एसीपी राजेंद्र शुक्ला ने अपनी एक टीम के साथ इस बार के मालिक के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन तभी उन पुलिस वालों को निधि घबराई हुई उस बार के एक काउंटर के नीचे छुपी हुई मिली। उसके कपड़े हल्के फटे हुए थे और वो लगातार रोए जा रही थी। उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। उसे इन सब चीजों से डर लगता था। राजेंद्र ने निधि को समझाकर बाहर निकाला और फिर उससे उसका बयान लिया, जिसमें निधि ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं मिला और मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निधि के बयान की वजह से राजेंद्र को बार के मालिक को सजा दिलाने में आसानी हो गई। वहां सिर्फ शराब और ड्रग्स नहीं, पर लड़कियों को भी बेचा जाता था। इस बार के बंद होने और क्राइम के सामने आने के बाद राजेंद्र को पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से काफी सराहना मिली। वहीं राजेंद्र ने न सिर्फ निधि के मां के अस्पताल में इलाज के पैसे दिए, पर वो निधि को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करने लगा। 45 साल के राजेंद्र और 18 साल की निधि धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। निधि, जिसे हमेशा पैसों को लेकर चिंता करने की जरूरत पड़ती थी, अब राजेंद्र जैसे इंसान से शादी करके उसके पैसों की सारी चिंता दूर हो गई थी। वहीं राजेंद्र को भी 18 साल जैसी एक छोटी उम्र की खूबसूरत और काफी अच्छी लड़की पत्नी के रूप में मिल गई थी। ये रिश्ता निधि के लिए किसी सपने जैसा था। राजेंद्र उससे उम्र में बड़ा जरूर था, पर वो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता। राजेंद्र निधि की हर बात मानता। निधि राजेंद्र से जो कहती, राजेंद्र उसके लिए वही करता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन निधि बाहर शॉपिंग करने गई थी। तब उसे वापस आने में रात के 8 बज गए। उसने इस बारे में राजेंद्र को भी कुछ नहीं बताया था। निधि जैसे ही अपनी शॉपिंग खत्म करके घर पहुंची, उसे घर के अंदर राजेंद्र गुस्से में भड़का हुआ मिला। राजेंद्र ने निधि को देखते ही उसका गला पकड़ लिया। ये सब निधि के लिए बहुत हैरान करने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि राजेंद्र उसका गला दबा रहा था। जल्दी बता, किससे मिलकर आ रही है? मुझसे छुपकर किसके साथ घूम रही है इतना? सब कुछ करने के बावजूद मैं तेरे लिए काफी नहीं हूँ। राजेंद्र, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बाहर शॉपिंग करने गई थी। निधि ने बहुत मुश्किल से उसे जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर अब राजेंद्र गुस्से में उससे उसके शॉपिंग के बारे में पूछने लगा। पर निधि जो बाहर कपड़े खरीदने गई थी, उसे वहां कुछ पसंद नहीं आया, इसीलिए वो कुछ लेकर नहीं आई थी। उसने जब इस बारे में राजेंद्र को बताया, तब राजेंद्र ने उसे उसका झूठ समझकर बहुत मारा। ये पहली बार था जब राजेंद्र ने निधि पर हाथ उठाया था, लेकिन निधि को पता नहीं था कि ये अब उसके लिए रोज की बात होने वाली थी। राजेंद्र को निधि पर शक होने लगा था कि उसका किसी और के साथ अफेयर था। निधि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजेंद्र अपने शक के आगे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब तो राजेंद्र के लिए निधि को मारना पीटना आम सी बात हो गई थी। वो निधि को टॉर्चर करने का हर बार एक नया तरीका ढूंढ लेता। यही नहीं, उसने निधि के फोन को टैप करना शुरू कर दिया। वो कहाँ आती जाती थी, किससे बात करती थी, राजेंद्र हर बात पर नजर रखने लगा। उसने निधि की पूरी लाइफ को एक तरह से कंट्रोल कर लिया था, जिसमें अब निधि को घुटन होने लगी थी। निधि को अब सांस लेने के लिए भी राजेंद्र की परमिशन चाहिए होती थी। जिसने कभी उसे बचाया था, आज वही उसका दुश्मन बन गया था। पर क्योंकि निधि अपने फाइनेंशियल खर्चों के लिए राजेंद्र पर निर्भर थी, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजेंद्र का बर्ताव दिन पर दिन डरावना होता जा रहा था। तभी निधि को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। उसे लगा कि शायद अब राजेंद्र का बर्ताव बदल जाएगा, लेकिन राजेंद्र के बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो अभी भी निधि को वैसे ही मारता पीटता। पर एक रोज जब राजेंद्र घर में नहीं था और निधि घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली। निधि ने जब उस डायरी को खोला, तब वो उसके अंदर लिखे शब्दों को पढ़कर हैरान हो गई। वो डायरी राजेंद्र की पहली पत्नी सुजाता की थी, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चला कि राजेंद्र की पहले भी शादी हुई थी, पर उसने आज तक राजेंद्र के मुंह से कभी भी
उसकी पहली पत्नी सुजाता का जिक्र तक नहीं सुना था। जब निधि ने और जानने के लिए उस पूरी डायरी को पढ़ा, तब उसमें लिखी सारी बातें जानकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उस डायरी में सुजाता ने राजेंद्र से मिलने से लेकर शादी के बाद उसके अनुभव के बारे में सब कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर निधि खुद को अब सुजाता की जगह पर महसूस करने लगी थी। उस डायरी में सुजाता ने अपने बारे में जो जो लिखा था और राजेंद्र उसके साथ जैसा बर्ताव करता था, वो बिल्कुल वैसा ही निधि के साथ कर रहा था। सुजाता के लिए भी उसकी शादी, राजेंद्र से मिलना, सब एक सपने जैसा था जिसमें वो काफी खुश थी। फिर धीरे धीरे राजेंद्र का बर्ताव सुजाता के लिए बदलता चला गया। उसने सुजाता को मारना पीटना शुरू कर दिया। सुजाता ने अपनी डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में ये भी लिखा था कि उसे राजेंद्र से जान का खतरा था, और इस बारे में उसने पुलिस को कई बार इन्फॉर्म भी किया, जिसमें राजेंद्र के साथ काम करने वाले सीनियर इंस्पेक्टर अजय ने उसका साथ दिया। पर राजेंद्र ने उनकी टीम में होने का फायदा उठाकर सुजाता की कंप्लेंट्स को घरेलू छोटे मोटे झगड़े बताकर खत्म कर दिया। पर इसके बाद राजेंद्र ने सुजाता को बहुत मारा। सुजाता की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन सुजाता के साथ क्या हुआ उस डायरी में कुछ नहीं लिखा था। निधि सुजाता की डायरी पढ़ने के बाद अब बेचैन होने लगी थी। उसे जानना था कि सुजाता के साथ आखिर हुआ क्या। क्या जैसा कि डायरी में लिखा था, राजेंद्र ने उसे मार दिया, या सुजाता राजेंद्र से डाइवोर्स लेकर अलग हो चुकी थी। निधि ने खुद को शांत किया और अब राजेंद्र के घर वापस आने का इंतजार करने लगी। रात को जब राजेंद्र घर आया, तब निधि ने उसके लिए खाना बनाकर परोसा, लेकिन राजेंद्र को निधि का बर्ताव आज कुछ अलग लग रहा था, जिसे देखकर राजेंद्र ने अपना खाना छोड़कर निधि से पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? निधि सुजाता की डायरी पढ़ने के बाद काफी घबराई हुई थी। उसने तुरंत ही राजेंद्र के सामने घबराते हुए उसे जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप खाना खाइए, मैं रसोई में जाकर रसोई की सफाई करती हूँ। निधि का बर्ताव देखकर राजेंद्र समझ गया था कि कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। तो अब उसने निधि को उसके गले से पकड़कर अपने घर के सोफे पर फेंका और उसके हाथ पैरों को अच्छे से बांध दिया। फिर वो चाकू लेकर उसके सामने टेबल पर बैठ गया। हाँ, तो अब तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, या फिर मुझे पता करना पड़ेगा? निधि बेबी, कितनी बार कहा है कि तुम छोटी हो, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए और मुझे ही अपनी दुनिया माननी चाहिए। तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं छुपा रही, प्लीज मुझे छोड़ दो। निधि राजेंद्र के इस बर्ताव को देखकर काफी घबराई हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका शरीर डर से कांप रहा था, पर राजेंद्र उसके मना करने पर गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने चाकू से अचानक ही निधि के हाथ पर एक कट लगा दिया, जिससे निधि का खून बहने लगा। निधि इस वक्त प्रेग्नेंट थी और अब राजेंद्र के ऐसे पागलपन को देखकर उसे खुद की जान के लिए डर लग रहा था। तुम मुझे सच बताओगी या फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा? सोच लो, तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं? राजेंद्र के इतने डराने धमकाने के बाद निधि ने घबराते हुए कहा, मुझे आज आपकी पहली शादी के बारे में पता चला। मुझे आपने पहले कभी नहीं बताया था, इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रही। बस मैं ये सोच रही थी कि आपने अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, और आपकी पहली पत्नी कहाँ चली गई? निधि ने घबराते हुए राजेंद्र से सवाल पूछा, जिसकी बात सुनकर राजेंद्र पागलों की तरह हंसने लगा। उसके ऐसे बर्ताव को देखकर निधि बुरी तरह से कांप रही थी। उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। वही राजेंद्र ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? मेरी पहली पत्नी सुजाता, मैं उससे भी बहुत प्यार करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर वो मुझे धोखा देने लगी। मेरे पीठ पीछे उसका किसी और के साथ अफेयर था। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, पर वो मुझे डाइवोर्स देना चाहती थी। उसने मेरे प्यार के बदले मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर दी। तो फिर मैं क्या करता? मैंने भी उसे आज़ादी दे दी। उसे मुझसे आज़ाद होना था ना। अब उसे कोई परेशानी नहीं है, वो यहीं है, हमारे बैकयार्ड में। राजेंद्र की पूरी बात सुनकर निधि समझ गई कि राजेंद्र ने सुजाता को मार दिया था, जिससे अब निधि को समझ आ गया कि उसने कितने बड़े हैवान से शादी की थी। वो अब राजेंद्र के साए से भी डर रही थी। तभी राजेंद्र उसके पास आ गया और उसने उसके घबराए हुए आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और फिर निधि से पूछा, निधि, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं लोगी ना? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी बात की कमी भी नहीं है। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? करती हो ना? निधि राजेंद्र के छूने से भी डर रही थी।
वहीं राजेंद्र निधि से कोई जवाब न पाकर अचानक ही फिर से गुस्सा हो गया। उसने निधि का गला पकड़ लिया। करती हो ना प्यार, या फिर सुजाता की तरह ही भागना चाहती हो? तुम्हारा भी अफेयर चल रहा है क्या? राजेंद्र के गुस्से को देखकर निधि ने अपना सिर ना में हिला दिया। नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। बहुत अच्छे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस सुजाता की जैसी धोखेबाज नहीं हो। निधि का जवाब सुनकर राजेंद्र फिर से मुस्कुराने लगा। उसने तुरंत ही निधि के हाथ पैर खोलकर उसके जख्म पर मरहम लगाकर उसका बैंडेज कर दिया। पर निधि अब राजेंद्र के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, जिसके बाद से अब उसे राजेंद्र के घर में होने से ही डर लगता था। वो उसके आसपास भी नहीं जाना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी उसे याद आया कि सुजाता ने अपनी डायरी में सीनियर इंस्पेक्टर अजय का नाम लिखा था, जिसने उस वक्त सुजाता की मदद करने की कोशिश की थी। तभी निधि को अजय से मिलने का ख्याल आया। वो पहले भी एक बार अजय से मिल चुकी थी। निधि ने एक दिन मौका पाकर अजय को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। निधि शादी के बाद पहली बार अजय से मिल रही थी। जब अजय ने निधि को देखा तब वो एक पल के लिए हैरान रह गया। लेकिन फिर उसने निधि से बहुत मामूली सा सवाल पूछा। निधि, तुम ठीक हो ना? तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई होप राजेंद्र सर तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते होंगे। प्लीज अजय, मुझे बचा लो। मैं सुजाता की तरह मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे बचा लो। मुझे उस राक्षस से अलग होना है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस वक्त पैसों को देखकर मैंने उससे शादी कर ली, पर अब नहीं। मुझे पैसे, प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए। निधि, जो अपने मन में इतने वक्त से सारी बातें छुपाए बैठी थी, उसने अजय के सामने अपना हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया। वही अजय ने उसकी ऐसी हालत देखकर निधि से कहा, तुम्हें देखकर मुझे हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे ही मैंने एक बार पहले भी एसीपी राजेंद्र की पहली पत्नी सुजाता को देखा था। वो भी मुझसे मदद मांगने आई थी। वो भी मेरे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी। मैंने मदद करने की कोशिश की, पर वो एक दिन कहीं चली गई। नहीं, वो कहीं नहीं गई है। राजेंद्र ने उन्हें मार दिया और अब वो मुझे भी मार देगा। मुझे प्लीज बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। निधि ने अजय को सब कुछ बता दिया कि राजेंद्र ने सुजाता को मारकर अपने ही घर के बैकयार्ड में गाड़ दिया था। जब अजय को ये बात पता चली तब उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था। उसने राजेंद्र के बर्ताव को बहुत करीब से देखा था, पर फिर उसके पास कोई सबूत भी नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। अजय ने निधि की मदद करने का उससे वादा किया, जिसके बाद निधि घर चली गई। पर निधि को क्या पता था कि इस बारे में राजेंद्र को पहले ही पता चल चुका था। वो जब घर पहुंची तब राजेंद्र उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। निधि डार्लिंग, तुम उस अजय से मिलकर आई हो? तुम्हें लगता है वो तुम्हारी मदद करेगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? राजेंद्र को देखकर निधि डर से कांपने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं राजेंद्र उसे अभी जान से न मार दे, लेकिन राजेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने निधि को पीटने के बाद उसे घर में ही कैद कर दिया। अब निधि बाहर कहीं भी आ जा नहीं सकती थी, लेकिन निधि को राजेंद्र के इस जेल से आजाद होना था। एक दिन निधि राजेंद्र से छुपकर अपनी माँ से बात कर रही थी, जिसे राजेंद्र दूसरी तरफ उसके फोन को टैप करने के जरिए उसकी बातें सुन पा रहा था। निधि ने अपनी माँ से रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसके बाद निधि की माँ उसके लिए परेशान थी। तब निधि ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर अब नहीं रुकूंगी। मैं इस हैवान के साथ एक पल और नहीं रह सकती। मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं आज रात राजेंद्र के सोते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। आप मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं आपको लेने के लिए आज रात को ही आऊंगी और फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। राजेंद्र निधि की पूरी प्लानिंग सुन चुका था कि वो कैसे उसे धोखा देकर आज रात को भागने वाली थी, पर इसके बावजूद राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने रात को निधि के साथ खाना खाया और फिर सो गया। जब आधी रात को निधि ने देखा कि राजेंद्र सो चुका था, तब वो धीरे से कमरे से बाहर निकली और अपने थोड़े बहुत सामान के साथ घर से भाग निकली, जिसके जाते ही राजेंद्र भी उसके पीछे निकल गया। वो निधि को आज सबक सिखाना चाहता था, ताकि निधि को पता चल सके कि राजेंद्र से बचना नामुमकिन था। निधि वहां से निकलकर अस्पताल पहुंची, जहां पर उसकी माँ साड़ी से अपना मुंह छुपाए बाहर आई और फिर वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं राजेंद्र गाड़ी में उनका पीछा कर रहा था। कुछ देर तक उन दोनों का पीछा करने के बाद जब राजेंद्र ने देखा कि वो शहर के बाहरी इलाके में आ गए थे और वो जगह काफी सुनसान थी, तभी राजेंद्र ने अचानक ही अपनी गाड़ी ले जाकर निधि के टैक्सी के सामने रोक दी। राजेंद्र को अपने सामने देखकर निधि डर से कांपने लगी। उसने तुरंत ही अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनके साथ वहां से भागने लगी। माँ, जल्दी चलो, वरना ये हमें मार देगा।
निधि अपनी माँ का हाथ पकड़े वहां से भाग रही थी, जिसे देखते ही राजेंद्र ने अपनी गन निकाली और फिर निधि के सामने जाकर खड़ा हो गया। कहा था ना मुझे धोखा मत देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी सुजाता जैसा होगा। पर फिर भी तुम नहीं मानी ना। राजेंद्र निधि और उसकी माँ के सामने अपनी गन लिए खड़ा था। उसने अपनी गन का निशाना निधि की माँ की तरफ किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले माँ को मरना होगा। मैंने इन्हें बचाने के लिए अपने पैसे खर्च किए और अब तुम्हारी वजह से सब कुछ बेकार हो जाएगा। राजेंद्र निधि की माँ पर गन चलाने वाला था, लेकिन तभी अचानक ही वहां रात के अंधेरे में काफी रोशनी हो गई और पुलिस की एक टीम ने राजेंद्र को चारों तरफ से घेर लिया। तभी निधि के साथ जो उसकी माँ खड़ी थी, उन्होंने अपने चेहरे से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। तब राजेंद्र को पता चला कि वो निधि की माँ नहीं, पर सीनियर इंस्पेक्टर अजय था। और तब उसे सारी बात समझ आ गई कि निधि और अजय ने मिलकर ये सारी प्लानिंग बनाई थी और उसे फंसा दिया था। आज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने राजेंद्र के गुनाह और सबूत दोनों खुद आ गए थे। अजय ने राजेंद्र को देखकर उसे समझाते हुए कहा, सर आप बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं, पर आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप प्लीज अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और खुद को कानून के हवाले कर दीजिए। सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बीवी ने तेरे साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, अब तक मैं इसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब नहीं। जब मेरी सच्चाई सामने आ ही गई है तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। राजेंद्र की सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन फिर भी उसे चिंता निधि के अफेयर की थी, जबकि निधि और अजय के बीच में कुछ भी नहीं था। अजय ने राजेंद्र को समझाने की कोशिश की, सर आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरा विश्वास मानिए, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसने मुझे धोखा दिया है मैं उसे मार देता हूं। राजेंद्र ने अपनी गन का निशाना अब निधि पर कर दिया, जिसे देखते ही निधि अजय के पीछे जाकर छुप गई, जिसे देखकर राजेंद्र हंसने लगा। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि निधि और अजय के बीच रिश्ता था, तो अब उसने अपने अंजाम के बारे में ना सोचकर अजय की तरफ गोली चला दी। पर अजय निधि को लेकर नीचे झुक गया, जिससे राजेंद्र का निशाना चूक गया। वहीं उसे देखकर पुलिस की टीम जिसने राजेंद्र को घेर रखा था, उन्होंने उसके हाथ और पैर पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया, जिसे देखकर निधि डर गई थी। वहीं राजेंद्र को पता चल चुका था कि यही उसका अंत था। तब उसने निधि की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मुझे मेरे जीते जी कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। राजेंद्र ने इतना कहकर खुद को ही अपने गन से शूट कर लिया। राजेंद्र ने मरते वक्त भी अपने पागलपन को नहीं छोड़ा। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट को उसके किए हर गुनाह के बारे में पता चल गया। उन्हें राजेंद्र के घर से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे उन्हें पता चला कि राजेंद्र ने कई तरह के गलत काम किए थे। उसने बहुत सारे लोगों से गलत तरीके से पैसे लिए थे। वहीं निधि के बताने पर उन्हें सुजाता की लाश भी राजेंद्र के घर के बैकयार्ड में मिल गई। निधि ने राजेंद्र के जाने के बाद अपनी माँ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ ही वक्त में उसने एक बेटे को जन्म दिया। निधि अपने बेटे की परवरिश कर रही थी, लेकिन जब भी उसे कभी राजेंद्र की याद आती तब वो डर से कांपने लगती। राजेंद्र मर चुका था, पर अभी भी उसे उसके डरावने सपने आते थे। निधि के जरा से लालच ने उसे राजेंद्र जैसे हैवान के जाल में फंसा दिया था। अगर वक्त रहते उसे सुजाता की डायरी नहीं मिलती तो शायद उसका हाल भी सुजाता जैसा ही होता। देर से ही सही, पर सुजाता को इंसाफ मिल गया था। वहीं राजेंद्र जो अपनी पत्नी से प्यार करने का दावा करता, वो उन्हें खुद के फैसले करने की आज़ादी भी नहीं देता। वहीं पुलिस वाले जिन्होंने सुजाता की कंप्लेंट्स को कभी सीरियसली नहीं लिया और राजेंद्र की झूठी बातों को सुनकर विश्वास किया, अगर उन्होंने वक्त रहते सुजाता की बात पर भरोसा करके राजेंद्र के खिलाफ सख्त एक्शन लिया होता तो शायद आज सुजाता भी जिंदा होती।